नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। बिहार में हर दिन सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कारण इसके पीछे बहुत स्पष्ट है। जिस तरीके से नीतीश कुमार हर बार एक साइन देते रहते हैं कि उनके बाद उनका उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव होंगे, इससे उनकी पार्टी में काफी टकरार है। और इन सभी टकरार और दरार के बीच अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने राजनीतिक गलियारों में चर्चा का माहौल गर्म कर दिया है। और यह खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को फोन किया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अमित शाह द्वारा नीतीश कुमार को फोन किया गया, जिसके बाद चर्चा काफी गर्म हो गई कि क्या नीतीश कुमार जो है फिर से पलटी मारेंगे, क्योंकि उनकी जो पार्टी है उनका ये मानना है, पार्टी के ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि तेजस्वी यादव एक बेहतर विकल्प बिहार के लिए नहीं हो सकते हैं। और बीजेपी के साथ जो नीतीश की पार्टी का गठबंधन था, वो गठबंधन बहुत ही बेहतर गठबंधन था, जिससे बिहार की जनता को फायदा हुआ है। और इसे लेकर उपेंद्र कुशवाहा कई बार कह चुके हैं कि जो है हम अगर किसी के साथ नहीं भी जाएंगे तब भी हमें तेजस्वी यादव के साथ जाना मंजूर नहीं है। कई बार नीतीश कुमार की पार्टी जो है, जो आप बता दें आपको कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर कई बार मुखर जो है रही है। कई बार उनके पार्टी के कार्यकर्ता इनके बारे में बोलते नजर आए। और ऐसे में इन सभी माहौल में जिस तरीके से बदलाव आ रहा है, इस बीच जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का फोन नीतीश कुमार को गया है, अब चर्चा बनते जा रही है। क्योंकि 6 महीने पहले ही बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी का गठबंधन टूटा था और एक नया समीकरण देखने के लिए मिला था। ऐसे में क्या ये कहा जाए कि यह फोन कॉल जो है आने वाले भविष्य में बदलते समीकरण की ओर इशारा करता है? आखिर फोन पर क्या बातचीत हुई, इसे जानने के लिए आप भी उत्सुक होंगे। तो ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर फोन पर गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार को लेकर ऐसी क्या बातचीत हुई है। तो आपको बता दें कि बिहार में सियासी समीकरण बदलने के बाद से ही बीजेपी और जदयू के नेता एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। एक तरफ जहां आगामी चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह बिहार में ताबड़तोड़ दौरा भी कर रहे हैं। इस बीच अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत की है। बता दें कि गठबंधन में अलग होने के बाद यह पहली बार हुआ है जब गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार की बातचीत हुई है। शनिवार को अमित शाह ने खुद नीतीश कुमार को फोन किया था। अमित शाह ने जब इसकी जानकारी सामने आई तो तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे कि कहीं बिहार में फिर से सियासी उलटफेर तो नहीं होने जा रहा है, कहीं बिहार में फिर से सरकार तो नहीं बदलेगी। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा सिर्फ कहा जा रहा है। अमित शाह से फोन पर बातचीत के बारे में नीतीश कुमार से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि दूसरे गवर्नर आ रहे हैं। पुरानी परंपरा है कि केंद्र सरकार राज्य से बात करती है। परसों ही हमको सूचना दी थी गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने, उन्होंने ही बताया था। हमने कहा है ठीक है कीजिए। फिर ये फागू चौहान जा रहे थे तो इनसे फागू चौहान बात हुई थी कि जा रहे हैं, हम कहे ठीक ही है। आज तक हमने कभी नहीं कहा है जो भी आए ठीक है, ठीक ही है। बता दें कि केंद्र ने देश के कई राज्यों के नए राज्यपाल की नियुक्ति की। इसके अलावा कई प्रदेशों के राज्यपाल बदले गए। इसी कड़ी में बिहार के राज्यपाल को भी बदल दिया गया। 11 फरवरी को पटना सीएम आवास के केंद्रीय गृह मंत्री के आवास से फोन किया गया। इसमें बताया गया कि गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत करना चाहते हैं। उनके बाद नीतीश कुमार ने फोन को दिया गया, फिर दोनों के बीच बातचीत हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस बात की जानकारी पत्रकारों को दी। लेकिन इस फोन कॉल के बाद कई तरह की बातें होने लगी है। बात होना लाजमी भी है क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर यानी जदयू के अंदर उबाल है, ये सबके सामने है और स्पष्ट तौर पर है। जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा खुलकर सामने आए हैं, मीडिया के सामने बात करते रहते हैं, कहते हैं जदयू कमजोर हो जा रही है। नीतीश कुमार के आसपास एक ऐसा घेरा बना दिया गया है, जो घेरा जो है ऑब्वियसली जो है यहाँ पर तेजस्वी और उनकी पार्टी को डिनोट कर रहे थे कि एक ऐसा घेरा बना दिया गया है जो कि उनकी खुद की पार्टी यानी जदयू के लोगों को उन तक पहुंचने ही नहीं देती है। और यही कारण है कि ज्यादातर इसमें आक्रोश। हमने कई बार कहा कि जदयू कमजोर हो रही है, जदयू को कमजोर किया जा रहा है, ये गठबंधन जदयू के लिए सही नहीं है, इस पर बातचीत होनी चाहिए, हमसे आकर अब बात करें। हर बार समय मांगा, हर बार कोई ना कोई कारणवश जो है नीतीश कुमार हमें इग्नोर करते रहे, हमसे बातचीत नहीं की। उन्होंने ये भी कहा कि इससे जो है तकलीफ हुई है, परेशानियां हुई है और यही कारण है कि अब इस बात को मीडिया के सामने रखा जा रहा है।
तो उपेंद्र कुशवाहा ने बैठक भी बुलाई है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो बिहार में काफ़ी कुछ उथल पुथल देखने के लिए मिल रहा है और नीतीश कुमार कुर्सी के लिए कई बार अपना पाला भी पलट चुके हैं। अमित शाह का तो ये भी कहना है कि जब वो पलटी मार रहे थे उससे 2 दिन पहले गृह मंत्री ने उनसे फ़ोन भी की थी और उनसे पूछा भी था कि क्या आप पलटी मार रहे हैं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। लेकिन ठीक 2 दिन बाद बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर किसी और के साथ इन्होंने गठबंधन जोड़ लिया था और वो थी लालू प्रसाद यादव की पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा कई बार कह चुके हैं कि इनके बीच में डील हुई है। आखिर ये डील क्या हुई है? उन्होंने कहा अगर डील नहीं हुई है इसके बारे में आप बात करें, बताए। लेकिन जब जब तेजस्वी की बात आती है तो नीतीश कुमार थोड़े नरम हो जाते हैं। अभी भी जब सीटों के बंटवारे की बात आई, जिस तरीके से 2 सीट खाली थे, मंत्री पद देना था, कांग्रेस अड़ी हुई थी कि हमें 2 पद चाहिए, हमें 2 सीट पर अपने लोग चाहिए। जदयू के 2 लोग जो है, जदयू की सीट फुल थी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी के लोग जो है उन्होंने छोड़ा हुआ था। तो इस पर नीतीश कुमार के ऊपर वो एज ए लीडर देख रहे थे गठबंधन के, लेकिन नीतीश कुमार ने पल्ला झाड़ लिया ये कहते हुए कि इसका फैसला तेजस्वी करेंगे, इसमें क्या चीज़ें होगी वो तेजस्वी के हाथ में है। अब ऐसे में बिहार की जो गठबंधन है उसमें आए दिन दरार की खबरें सामने आती रहती हैं, समीकरण बदलते हैं, चीज़ें बदलती है और इनकी पार्टी के लोग जो साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ गठबंधन होने से खुश तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। उससे ये समझ आ रहा है कि चीज़ें हर दिन बिहार में बदल रही हैं। ऐसे में ये कॉल वो भी गृह मंत्री अमित शाह से आना, क्योंकि अमित शाह बहुत ही आप कह सकते हैं कि ऐसे जो है जाने जाते हैं कि जहाँ फ़ोन जाता है चीज़ें होती है, काफ़ी समीकरण वहाँ बदल जाते हैं। महाराष्ट्र में भी आपने देखा किस तरीके का खेल हो गया और नीतीश कुमार की एक प्रवृत्ति भी है सीट के लिए अपने आप कह सकते हैं कि वो चीज़ें बदलते रहते हैं। पलटू राम भी ने कहा जाता है, जनता कहती है। तो ऐसे में ये फ़ोन कॉल कहा जा रहा है कि इसके अलग अपने भी मायने हैं। सिर्फ जितना बताया जा रहा है शायद उतना तो नहीं। क्या इसके आगे भी कुछ है? क्या बिहार में फिर से एक नया गठबंधन देखने के लिए मिलेगा? क्या अपने लोगों की नाराज़गी ख़त्म करने के लिए नीतीश कुमार क्या फिर पाला बदलेंगे? क्या लालू प्रसाद यादव को झटका देने की तैयारी हो रही है? क्या पूरी बातों को सच तरीके से सामने नहीं रखा जा रहा है? क्योंकि हम आपको फिर बता दें कि जब उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा था उससे 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह से उनसे बात हुई थी और अमित शाह को उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि मैं कहीं पाला नहीं बदल रहा हूँ। और इस बात होने के 2 दिन बाद नीतीश कुमार ने पलटी मार ली थी। तो ऐसे में नीतीश कुमार बहुत ही सफाई से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। जिस तरीके से सफाई से झूठ बोलते हैं फिर तुरंत पलट जाते हैं और यही कारण है कि ये जो फ़ोन कॉल है इसकी अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है कि क्या जितना है उससे कम बताया जा रहा है। क्या बिहार में तोड़ जोड़ की राजनीति होगी? क्या बिहार में बदलाव देखने के लिए मिलेगा? और क्या बिहार में एक बार फिर पुराना गठबंधन यानी बीजेपी और जदयू का गठबंधन वापसी करेगा? क्या कुछ होगा बिहार में हलचल? ये आने वाले समय के गर्भ में छुपा है, जो आने वाले समय के साथ ही स्पष्ट हो पाएगा, जिससे हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि आखिर ये पूरा मामला क्या था, क्यों गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नीतीश कुमार को फोन किया गया और इस फोन से राजनीति गलियारों में क्या कुछ चर्चा हो रही है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।